क्लास का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल सस्टेन सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। यानी कि ओ सेंटर वाला कोई एक सर्किल है जिस पर कोई क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी बना हुआ है। क्वाड्रिलेटर इस प्रकार से है कि प्रत्येक साइड सर्किल को टच करती है, यानी कि जो ए बी साइड है पी पॉइंट पे टच करती है और जो बी सी साइड है वो क्यू पॉइंट पे टच करती है, जो सी डी साइड है वो आर पॉइंट पे टच करती है, जो डी ए है वो एस पर टच करती है। तो हमें प्रूव करना है इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड से सेंटर पर बने एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि इन दोनों का जो सम है वो 180 होता है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमने ए सी और बी डी को मिला दिया, उसके बाद ओ से ओ क्यू, ओ आर और ओ एस, ओ पी इनको भी मिला दिया और उसके बाद हमने नाम दे दिए, इसे दे दिया एंगल 1 और ये हो गया एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 और एंगल 7 और एंगल 8। ये 8 एंगल बन गए। अब हम दो ट्रायंगल को दिखाएंगे कॉन्ग्रेंस, यानी कि ट्रायंगल ए ओ पी और ट्रायंगल ए ओ एस, इन दो को कॉन्ग्रेंस दिखा देंगे। कॉन्ग्रेंस दिखाने के बाद एंगल 1 और एंगल 2 हो जाएगा इक्वल। तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व करें, यानी कि इन ट्रायंगल ए ओ पी और ट्रायंगल ए ओ एस में यहाँ लिखें इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ एस, ये दो ट्रायंगल में। तो हम देखेंगे जो ए ओ है दोनों में है तो ए ओ हो जाएगी कॉमन, यहाँ लिखें ए ओ इक्वल टू ए ओ, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन, ये हो जाएगी कॉमन। दूसरा पॉइंट देखेंगे ए पी इक्वल होगी ए एच की। क्यों होगी? क्योंकि जो ए है सर्किल का बाहरी पॉइंट है, तो ये हो जाएंगे टेंजेंट, यानी कि ए पी इक्वल टू ए एस। यहाँ लिखें ए पी इक्वल टू ए एस, ब्रैकेट में लिख देंगे इक्वल टेंजेंट, यानी ये इक्वल टेंजेंट है। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा पी ओ इक्वल टू एस ओ। क्यों? क्योंकि सेम रेडियस है, एक ही सर्कल की रेडियस है, तो हम लिख सकते हैं पी ओ इक्वल टू एस ओ। तो यहाँ लिखें पी ओ इक्वल टू एस ओ, ब्रैकेट में लिख देंगे इक्वल रेडियस। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम 3 पॉइंट इक्वल दिखा चुके हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रेंस। तो इसे हम लिखें ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रेंस होगा ट्रायंगल ए ओ एस, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस होंगे। अगर ये कॉन्ग्रेंस हैं और ब्रैकेट में लिख देंगे वाई साइड से, इस रूल से हो जाएंगे कॉन्ग्रेंस। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हैं तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2, तो यहाँ लिखें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसी तरह से एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल होगा। तो इसे हम यहाँ लिख दें सिमिलरली। इसी तरह एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के, तो यहाँ लिखें एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 8 के, तो यहाँ लिखें एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। अब हम देखेंगे एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अगर सभी एंगल को हम ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल होता है 360 का। तो इन सबको हम कर दें ऐड, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 और यहाँ लिख ले प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू हो जाएगा 360, ये बन गया कंप्लीट एंगल। अब हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 1 है वो 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 की जगह पे हम रख सकते हैं एंगल 2, तो यहाँ रखें एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को सेम नोट करें
प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, 4 को 3 के इक्वल दिखा चुके हैं तो यहाँ भी लिख देंगे एंगल 3 प्लस एंगल 5, तो एंगल 5 और 6 इक्वल हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल 6 प्लस एंगल 6। आगे है एंगल 7 प्लस एंगल 8, तो 7 और 8 दोनों इक्वल हैं तो यहाँ लिखें प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, 8 की जगह पर लिख सकते हैं एंगल 7 इक्वल टू है 360। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 ये हो जाएंगे 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 तो ये भी हो जाएंगे 2 एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस 6 यानी कि 2 एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 7 तो ये भी हो जाएंगे 2 एंगल 7 इक्वल टू 360। अब 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी है, 2 सब में कॉमन है तो 2 को निकालें बाहर, ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू हो जाएगा 360। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो एंगल 2, तो यहाँ लिखे एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू है 360। और जो 2 है वो चला जाएगा डिवाइड में दूसरी साइड, तो 2 से इसे करें कैंसिल यानी 2 1 जा 2 और 2 8 जा 60 0। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 180 यानी कि एंगल 2 और एंगल 3 दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये हो जाएगा एंगल AOB। यहाँ लिखें एंगल AOB प्लस एंगल 6 और 7 यानी कि 6 और 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा एंगल COD। यहाँ लिखें एंगल COD इक्वल टू हो जाएगा 180 यानी कि अपोजिट साइडों से जो सेंटर पर एंगल बन रहे हैं उनका सम आ गया 180। यही हमें प्रूव करना था कि ये सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों का सम 180। तो ये प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।